आज की खाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल और आप सुन रहे हैं इस समय कृष्णांश भगवान की शंखधुन। मैं मणिदेव की निधि अग्रवाल कहलाती हूं। आपको शंखधुन सुनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई मेरे गुरु, मेरे गाइड, मेरे मेंटर प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी के द्वारा। ऐसी क्या खास बात है उनमें और ऐसा क्या विशेष है जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। दरअसल फीमेल कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारियां, उनके कंफ्यूजन्स पूरी तरीके से सोसाइटी में फैले हुए हैं और जिसकी वजह से हर एक फीमेल आज डिस्टर्ब महसूस कर रही है। जबकि फीमेल बनाई गई है नेचुरली 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ मेल। जी हाँ, हर महिला पुरुष से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन उसे अपनी शक्ति को फिर से रीगेन करना होता है, फिर से कमाना होता है, अर्न करना होता है, जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। फीमेल को जिम्मेदारी मिलती है नेचुरली माँ होने की और फीमेल इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बोझ मानने लगती है अगर उसकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही है। अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम अनहेल्दी है तो प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय नहीं किया जा सकता। अगर किसी तरह का फियर या एप्रीहेंशन मन में है तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती और अगर फीमेल की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाई तो फीमेल अपने मदरहुड को एंजॉय नहीं कर सकती। और फीमेल को इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए मैरियर नेचुरोपैथी क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और फीमेल्स को बताती हूँ कि वे नेचुरोपैथी के द्वारा, कॉन्जेनिटल नेचुरोपैथी एक्चुअली एडवांस नेचुरोपैथी भी इसे कहा जाता है, इसके द्वारा कैसे वो अपने ऑर्गन्स को रिकवर कर सकती हैं, अपने ऑर्गन्स की हेल्थ को रिकवर कर सकती हैं। एक्चुअली फीमेल का प्यूबर्टी पीरियड बहुत जल्दी 13 की एज में नॉर्मली शुरू होता है, जबकि प्रेगनेंसी नॉर्मली 20-25 की एज में आती है और आजकल हम लोग देखते हैं कि 30-35 तक की एज में भी प्रेगनेंसी आती है, इवन लेटर देन दैट। तो होता ये है कि प्यूबर्टी पीरियड से ही अगर मंथली साइकिल में डिस्टरबेंस है तो धीरे धीरे आफ्टर 10 इयर्स या 15 साल तक यूट्रस और जो पूरा ओवरऑल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है या टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को मंथली साइकिल में तो प्रॉब्लम बनी ही रहती है, जैसे कि मूड स्विंग्स हो गया, पीसीओडी है या एक्सेसिव पेन है या इरेगुलर मंथली साइकिल है या स्किन डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो मंथली साइकिल से रिलेटेड बनी ही रहती है। लेकिन इसके साथ एक और एडिशनल प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना या प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना या प्रेगनेंसी में डिप्रेशन जनरेट होना, ये फीमेल में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाने लगी है। अब तो एक और कॉमन प्रॉब्लम है इनकंसीवमेंट, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाती। काफी मेडिकेशंस के बाद, काफी कोशिशों के बाद मुश्किल से प्रेग्नेंट होती हैं, तब डॉक्टर्स कह देते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स केस है, आपको बेड रेस्ट करना चाहिए या आपको बहुत केयरफुल रहना है। अक्सर हमने कई बार ये भी देखा है कि अबॉर्ट हो गया बच्चा। इस तरह की जो परेशानियां हैं ये बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल नहीं है, ये बेसिकली फीमेल का तत्व कंपोजिशन में डिस्टरबेंस की वजह से है। डिस्टरबेंस किसी भी कारण से आ सकता है, इसमें हम सिर्फ पॉल्यूशन को या सिर्फ लाइफस्टाइल को या फीमेल की मॉडर्न सोच को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तत्व कंपोजिशन में डिस्टरबेंस आने के कारण हो सकते हैं रॉन्ग डाइट या रॉन्ग मैरिड लाइफ, आई शुड से अनएंजॉयबल, जिसमें एंजॉयमेंट नहीं है ऐसी मैरिड लाइफ, या करियर में डिस्टरबेंस, वो अपने करियर को लेकर परेशान है या चिंता में है या कुछ उसको टेंशन लगी हुई है करियर से जुड़ी हुई, ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्यूबर्टी पीरियड से ही मंथली साइकिल में डिस्टरबेंस, ये बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने का। प्रेगनेंसी में पीसीओडी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आती ही आती हैं अगर फीमेल को पीसीओडी है। पीसीओडी के सिम्टम्स हैं जैसे कि मंथली साइकिल में डिसऑर्डर या एक्सेसिव हेयर लॉस, आपको ओबेसिटी आ सकती है, मोटापा आ सकता है, या आप महसूस कर सकती हैं कि आपको थकान बहुत रहती है, फटीग रहता है, पेन रहता है बना हुआ लगातार। तो ये पीसीओडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसकी लाइफ का होता है, जो उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। अब वो एक फीमेल से एक मदर में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी पीरियड।
इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल चेंज, इसमें मेंटल चेंज भी आता है, इमोशनल चेंज भी आता है। और फीमेल एंजॉय ही नहीं कर पाती है इस पीरियड को अगर उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस जब मैं कह रही हूँ तो इट कैन बी फिजिकल, एट मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, रिलेशनशिप लेवल, वो किसी भी लेवल पे डिस्टर्बेंस हो सकता है। लेकिन वो डिस्टर्बेंस उसकी बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, उसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करेगा और बच्चे की ग्रोथ में वो एक रुकावट बन सकता है। और फीमेल को जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो तो रहेंगी ही। उनसे उबरने के लिए कॉन्जेनिटल नेचुरोथेरेपी अवेलेबल है। मैंने 2 पैथीज का नाम लिया, एक पैथी और एक थेरेपी का नाम लिया। कॉन्जेनिटल नेचुरोपैथी है जो कि हमें ये बताती है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। और एक तो राइट काइंड ऑफ डाइट, राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, फीमेल को क्या करनी है, कौन सा योगा करना है, कौन सा नहीं करना है, स्लीपिंग टाइम कितना रखना है, स्लीपिंग ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, रेस्ट कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, और किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं योग एंड योगा के, ये हम कॉन्जेनिटल नेचुरोपैथी में सिखाते हैं। कई बार कोई पहले से ही बीमारी चली आ रही है, पुरानी कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ डर बैठ गया है या कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं जो कि बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम रहती है, कुछ यूरेथ्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई हैं, तब हम कॉन्जेनिटल नेचुरोथेरेपी को यूज करते हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि फीमेल के सारे तत्व बैलेंस में आ जाएं, यानी कि फीमेल के तत्व बैलेंस में रहें, उसके लिए हम कॉन्जेनिटल नेचुरोपैथी यूज करते हैं। और फीमेल के तत्व बैलेंस में आ जाए उसके लिए हम नेचुरोथेरेपी यूज करते हैं, कॉन्जेनिटल नेचुरोथेरेपी। और इस नेचुरोथेरेपी के थ्रू हम फीमेल के एक बार को बैलेंसिंग करा देते हैं, उसके बाद बैलेंस में रहे उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपको ये नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिसेस बताते हैं कि ये करना है। तो अल्टीमेटली फीमेल को नॉर्मली 1.5 से 2 महीने में उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। और अगर वो पूरे 9 महीने वो उन प्रोसीजर्स को फॉलो करती है तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, अपनी हेल्थ में बेनिफिट मिलता है, एंजॉय कर पाती है वो प्रेगनेंसी पीरियड को। और एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि जो बच्चा है, जो वॉम्ब में उसका फीचर्स पल रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसमें किसी तरह का डिजीज या इन्फेक्शन नहीं आता, और ऐसे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। एक्चुअली हम इसे क्यूमिनिटी कहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे नॉर्मली जल्दी जल्दी टेंशन में नहीं आते, तनाव नहीं लेते, उनमें ज्यादातर ग्रीड या जेलसी नहीं देखी जाती है। ऐसे बच्चे रिलैक्स्ड रहते हैं, एंजॉय कर पाते हैं अपनी लाइफ को, उनकी सेंसेस डेवलप्ड होती हैं। और हम इन बच्चों को डिवाइन किड कहते हैं, यानी कि डिवाइन किड डिलीवरी अब मेरियन नेचुरोपैथी क्लिनिक पॉसिबल करवा रही है फीमेल्स के लिए। प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड रिकवरी, हम तीनों स्टेजेस के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो बात कर सकती हैं मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल से 9728130141। आज के लिए इतना ही।